नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 68 जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2013 इकोनॉमिक्स का। और आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, इस पेपर का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, किसी भी ऐसी क्रिया से जो कि व्यक्ति के अच्छे अथवा बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होते हैं, जो उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उन सबसे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? तो भौतिक पर्यावरण के अनुभव, संयोजन, जैविक परिपक्वता, सामाजिक पर्यावरण के अनुभव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, संयोजन। शैक्षिक तकनीक तृतीय को जिस नाम से भी जाना जाता है, प्रणाली विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, डिलीट। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? अपने वे समूह का एक सक्रिय सदस्य बनना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मैत्री संबंधों में भारी कमी, विशिष्ट रुचियों में विस्तार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। जर्मनी के विलियम हुंट माने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया। यह कथन मॉडल विकसित करने वाले हैं जिनका नाम है तो डेविड आशुबेल। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। जेफी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है तो व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। कौन सा कथन दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? तो दिवास्वप्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है। यह कहानी और कविताएं लिखने में मदद करते हैं। ये कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाते हैं। यह कभी भी हानिकारक नहीं होता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम जिन्होंने किया तो ब्राइमर। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए उसकी शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता दोनों, एक और 2 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों, ओल्ड पेपर की इंपॉर्टेंस और डिमांड को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 15 चैप्टर वाइज टेस्ट, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे। और आपको मिलेंगे साइकोलॉजी के 134 पुराने पेपरों के टेस्ट, जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के टेस्ट रहेंगे। वह आरबीएसई बोर्ड की साइकोलॉजी की कक्षा 11 व 12 की बुक के चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पुरस्कार व दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है तो प्रभावहीन। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव जिनसे हुआ तो भौतिकी और इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है तो जीवन पर्यंत। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन इस सीरीज में कम से कम 5 से 7 बार पूछा जा चुका है। बालक में शारीरिक परिवर्तन जिससे बहुत अधिक प्रभावित करता है, रुचियां, कार्य, व्यवहार, इन सभी को ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? तो चिंता। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। के मैकिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो बच्चे अपने को समाज की विभिन्न और बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, वे जिस वर्ग में संबंधित होते हैं तो अनुरूपता वर्ग। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी 5 से 7 बार आ चुका है। तो अगर आप पुराने पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन
और किस चैप्टर से आ रहा है। तो आप जब अध्ययन करेंगे तो आप उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही अध्ययन करेंगे, अनावश्यक अध्ययन सामग्री आप नहीं पढ़ेंगे। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी सोच का परिवर्तन लाता है, तो प्रशिक्षण ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? रुकावट दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, उदात्तीकरण, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य विषय नहीं है? जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है, तो बहु प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किसी शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो उसे अपने विद्यार्थियों की प्रकृति की समझ होनी चाहिए। मनोविज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की प्रकृति को समझने में मदद करता है। शिक्षक को बच्चों की रुचियों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान शिक्षक को तथ्यों और सिद्धांतों का एक भंडार उपलब्ध कराता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। शैक्षिक तकनीक में अदा सामान्यतः देता है, तो शिक्षक ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा एवं भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है? मानसिक से मानसिक। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा बाल अपराध एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? तो मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, राजनीति, मंदबुद्धिता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भूख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, प्रतिष्ठा। अगला क्वेश्चन डिलीट। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण, अधिगम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, व्यक्तिगत समानताएं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती का पुराना पेपर आपको चाहिए तो आप पेपर साथी ऐप का सहारा ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।